हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, जिसे हम हिंदी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। एज यू कैन सी, हमारी पार्ट 3 वीडियो है। इससे काफ़ी टाइम पहले हम लोग 2 वीडियोस को अपलोड कर चुके थे इस टॉपिक पर, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है और सिलेबस में इसको एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी इसमें मैंने ऐड किए हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थे। तो पहले आप उन 2 पार्ट को देख लें, उसके बाद इस पार्ट 3 को देखें, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो हमारा टीजीटी का लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके बाद में अब हम पीजीटी का सिलेबस शुरू करेंगे। आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं सीटेट का साइकोलॉजी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पहले स्टार्ट करवाऊं, या फिर मैं आपका ये पीजीटी का सिलेबस स्टार्ट करवाऊं। जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसी बेसिस पर हम लोग अपना न्यू सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार गांव, जो भारत की आत्मा है, वो गांव में रहती है। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जनसंख्या, बात करें 70 to 80% जो हमारा जनसंख्या है वो गांव में रहती है। तो उन लोगों के विकास के लिए इस प्रकार की योजना चलाई गई, जिसे हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। ये गांवों का संपूर्ण विकास हो सके, इसके उद्देश्य से चलाई गई थी और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 यानी कि 1952 को भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों के द्वारा हुई थी। यानी कि आपको क्या याद रखना है, एक तो 2 अक्टूबर 1952 को ये स्टार्ट हुआ था और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। यह ग्रामीण का अपना कार्यक्रम है जिसे वह स्वयं बनाते हैं व चलाते हैं। तो ये पॉइंट आपको बेसिकली याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा कार्यक्रम है जो ग्रामीणों का कार्यक्रम है, ग्रामीणों के द्वारा ही स्वयं बनाया व चलाया जाता है। तो ये आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। सरकार केवल इसमें आर्थिक और तकनीकी सहायता पहुंचाती है, यानी कि आपको फाइनेंशियल और टेक्निकल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट देगी, बट आपका प्रोग्राम आप खुद से ही बनाएंगे और खुद से ही उसको रन करेंगे। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना, यानी कि अपने जो लोग हैं गांव के, वो अपने आप अपने विकास के लिए अपने अनुसार अपनी चीजों की को डेवलप करें, उनके द्वारा अपने विकास के लिए आगे अग्रसर रहें। तो वो लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना था। सामुदायिक कार्यों में को 3 भागों में विभाजित किया था इन लोगों ने। मतलब जो प्रोग्राम था उसको 3 पार्ट्स में, कि हम 3 एरियाज में वर्क करेंगे। एक तो सामुदायिक विकास को, सामुदायिक संबंध को और सामुदायिक संगठन को। यानी कि आपके कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, आपकी जो कम्युनिटी रिलेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बेटर होना चाहिए। उसके बाद आती है सामुदायिक विकास का क्या अर्थ होता है। देखिए, सामुदायिक विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है, समुदाय और विकास। समुदाय यानी कि किसी एक भौगोलिक स्थान, मोहल्ला, गांव, ब्लॉक या जिला, प्रांत आदि किसी भी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो समुदाय कहलाता है, और जो एक दूसरे पर निर्भर हो। तो ये 2 क्वालिटीज होना जरूरी है समुदाय में। किसी भी कम्युनिटी में जब 2 ये क्वालिटीज होती हैं, तब हम उसे पर्टिकुलरली क्वालिटीज कहते हैं। बेशक लोग एक ही भौगोलिक स्थान पर रह रहे हो, एक ही मोहल्ले गली में रह रहे हो, पर एक दूसरे पर निर्भर ना हो, तो वो आपका समुदाय नहीं कहलाएगा। लेकिन जब ये दोनों क्वालिटीज होती हैं तो वो आपका समुदाय कहलाता है। समुदाय के आवश्यक तत्वों को हम 2 प्रकार से जान सकते हैं। एक तो समुदाय और विकास। समुदाय में क्या क्या होना चाहिए? समुदाय में व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। जब तक लोग नहीं होंगे तो वहां पर कम्युनिटी कैसे डेवलप होगी? फिर निश्चित भूभाग होना चाहिए, लोग हैं तो वो रहेंगे भी, तो मतलब उनके लिए एक स्पेस होना चाहिए। सामुदायिक भावना होनी चाहिए, मतलब लोगों को एक दूसरे से के अंदर ये होना चाहिए कि हाँ, हम साथ में रहेंगे। उनके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम एक ही कम्युनिटी के रहने वाले लोग हैं। और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, यानी कि वो अपने इंडिपेंडेंट हो, अपना काम, अपना रोजगार, अपनी चीजें अपने आप करते हो। तब हम समुदाय को क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद विकास, निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर क्रमशः बढ़ना ही विकास कहलाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सामुदायिक विकास का क्या अर्थ है, ये हमने समझ लिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका शुभारंभ कब हुआ। तो देखिए, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसे हम सीडीपी भी कह सकते हैं। अगर शॉर्ट में अगर हम बात करें तो हम इसको सीडीपी भी कह सकते हैं।
इसकी जो शुरुआत थी वो 1952 में हुई थी, गांव के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से। क्या उद्देश्य था? गांव का सर्वांगीण विकास, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ विलेज। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के बर्थडे पर हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को, और इसमें आपके फिसल आयोग और ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी, इन दोनों ने संस्तुति दी थी, उसके आधार पर ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये दोनों ही की नाम आपको याद रखने हैं, फिसल आयोग और दूसरा है आपका ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी के द्वारा 1952 में 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे पर। और आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि आपके श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसका उद्देश्य। बार बार हम इसका उद्देश्य रिपीट कर रहे हैं ताकि आप भूले नहीं, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसका उद्देश्य है ग्रामीणों का बहुमुखी विकास इन्हीं के प्रयत्नों एवं सहकारी सहयोग के द्वारा, यानी कि इन्हीं के प्रयत्नों के द्वारा इनको खुद से अपना प्रोग्राम डेवलप करना है। सरकार क्या करेगी? सिर्फ टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी। फिर है प्रशासनिक तौर पर ग्रामीण विकास हेतु निम्न सामुदायिक विकास खंड, यानी समुदाय खंड है जिनकी संख्या, मतलब अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं जो आपको करंट में पूछे जा सकते हैं, जो हमारे एट प्रेजेंट जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें 511 तो आपके सीपी ब्लॉक्स हैं, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, जिसमें आपके 6.3 लाख गांव उसके अंतर्गत आते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है एट प्रेजेंट टाइम पर ग्रामीण विकास के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें सीपी ब्लॉक्स कितने हैं? तो वो है 5011। और इसमें जो प्रत्येक सीपी ब्लॉक में कुछ गांव की संख्या होती है जो कि 6 लाख इन टोटल इस टाइम पर एट प्रेजेंट है हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में। आज यह कार्यक्रम संपूर्ण भारत में, यानी कि ये जो प्रोग्राम है पूरी इंडिया में लागू होता है, और मतलब जहां जरूरत होती है वहां इसको स्टार्ट किया जाता है। तो 101 आदिवासी 5360 यानी कि 5360 सामान्य विकास खंडों में चल रहा है। 101 तो आदिवासी और दूसरा है आपका 5360 सामान्य विकास खंडों में चल रहा है विकास क्षेत्र का लगभग। इसमें प्रत्येक विकास क्षेत्र में 300 गांव होते थे। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें 301 विकास खंड में गांव आते हैं। कार्यक्रम का जो कार्यकाल है पहले 3 साल होता था, लेकिन अभी इसका कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल कर दिया। मतलब अगर एक गांव में हम एक ये वाला प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे 5 इयर्स तक इसको हमें रन करना होता है, तब हमारे डिजायरेबल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से संगठन आते हैं, मतलब किस किस, अगर हम स्टेज की बात करें, लेवल्स की बात करें, तो किस किस लेवल में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। देखिए इसको बेसिकली 5 लेवल्स में डिवाइड किया है, जिसमें सेंट्रल लेवल पर है राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके बाद आपका राज्य विकास परिषद आता है स्टेट लेवल पर, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला नियोजन समिति आती है, ब्लॉक विकास समिति आती है आपकी ब्लॉक लेवल पर, ग्राम विकास समिति आती है विलेज लेवल पर। तो डिफरेंट जो आपके स्टेजेस हैं उन पर डिफरेंट आपके परिषद एवं समितियां बनाई गई हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो आपका सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल लेवल का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। हालांकि ये बात हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर एक बार रिमाइंड करा देते हैं हम कि जो आपका सेंट्रल लेवल होता है वहां का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा की सलाह के आधार पर विकास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। इसके अंतर्गत आपके जो आपके कृषि मंत्रालय है, समुदाय विकास है, सहकारी मंत्रालय, पंचायत मंत्रालय, ये सभी लोग हेल्प करते हैं। फिर आपका आता है राज्य विकास परिषद जो स्टेट लेवल पर रन होता है। इसमें समुदाय विकास कार्यक्रम को फैलाना और लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है, और इसमें मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपके जिलाधीश की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम ये बनाया जाता है, और जिला विकास अधिकारी इसका संचालन करता है। और इसके जो सचिव होते हैं वो डीपीओ यानी कि जिला नियोजन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर डीपीओ इनके सचिव होते हैं। फिर उसके बाद हम ब्लॉक लेवल की बात करते हैं, यह है ब्लॉक विकास समिति।
तो इसमें आपके जो BDO है यानी कि खंड विकास अधिकारी, वो इसके मंत्री होते हैं। जनता में से चुना गया व्यक्ति इनका प्रधान होता है, जिसे हम प्रमुख कहते हैं। फिर उसके बाद ग्राम विकास समिति जो विलेज लेवल पर रन होता है, इसमें गांव का प्रधान इसका प्रमुख होता है और ग्राम विकास के कार्य पंचायत मंत्री, ग्राम सेवक, ग्राम सेविका और सरकारी कर्मचारी, इन लोगों की हेल्प से किया जाता है। फिर उसके बाद सामुदायिक ग्राम विकास में जो भी इस प्रोग्राम में एरियाज को कवर किया जाता है, वो होते हैं आपके कृषि से संबंधित क्षेत्र, क्योंकि हमारी जो 70 to 80% हमारी जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, तो वहां के विकास के लिए इन एरियाज को उन्हीं के बेस पर चूज किया जाता है। तो कृषि से संबंधित क्षेत्र हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम हो सकते हैं, मतलब जो आपका मेल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, बीमारी है कोई, या फिर कुछ स्वच्छता से रिलेटेड चीजें हैं, वो इसमें कवर होती है। फिर रोजगार की व्यवस्था करना, रोजगार की व्यवस्था के लिए इसमें लघु उद्देश्य जो प्रशिक्षण होते हैं वो दिए जा सकते हैं, या फिर कुटीर उद्योग खुलवाए जा सकते हैं, ग्रामीणों को स्किल्स सिखाई जा सकती हैं। फिर है सहकारिता का विकास, यानी कि लोगों के अंदर कोऑपरेशन डेवलप करना, और साथ में ही जो नई सरकारी समितियां को खोलना और पुरानी सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने का काम इसमें किया जाता है। फिर है शिक्षा, लोगों को एजुकेट करना। एजुकेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपका, चाहे वो आपका एडल्ट एजुकेशन हो, मास एजुकेशन हो, फॉर्मल एजुकेशन हो, किसी भी फॉर्म में एजुकेट किया जा सकता है। फिर है गृह निर्माण का कार्य, जो गृह निर्माण का कार्य, इसमें पुराने मकानों की दशा ठीक कराना, नए मकान बनाना, सलाह देना, सहायता प्रदान करना। फिर है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, इसमें दस्तकारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। फिर है संचार यातायात, इसमें सड़कों की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। फिर है हमारा समाज कल्याण, यानी कि लोगों का विकास हो, उसके लिए जो दुखी हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों को उससे मुक्ति दिलाना, आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना, उनकी आदतों में चेंज लाना, उनके सोचने के ढंग में परिवर्तन लाना, उनको आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा करना, ये सारा काम समाज कल्याण के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को यहाँ कंप्लीट कर लिया है, साथ में TGT का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आपका सजेशन चाहिए कि आप सीटेट का जो CDP है वो पहले पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप पहले PGT का सिलेबस देखना चाहते हैं, या फिर दोनों साथ में करेंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अब कुछ वीडियोस कुछ दिन आपको मिलेंगी प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर, उसके बाद में हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।